दोस्तों अभी अभी एक फिल्म रिलीज हुई है आदिपुरुष, जिसमें पूरी तरह से हमारे रामचरितमानस का चीरहरण कर दिया गया है। पता नहीं क्यों हमारे देश का सेंसर बोर्ड इस तरह की फिल्मों को चलाने के लिए लाइसेंस दे देता है। चलो जानते हैं रामचरितमानस के अनुरूप भगवान श्री राम के बारे में कुछ बातें। दोस्तों रामचरितमानस आप सबने पढ़ी होगी या सुनी होगी, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिनके बारे में आपको जानकारी नहीं होगी। तो जानते हैं उनके बारे में कुछ रोचक बातें। दोस्तों भगवान राम को मानव रूप में पूजे जाने वाले सबसे पुराने देवता के रूप में जाना जाता है, क्योंकि भगवान राम का जन्म त्रेता युग में हुआ था और ऐसा माना जाता है कि त्रेता युग आज से लगभग 12,96,000 साल पहले ही समाप्त हो चुका है। दोस्तों भगवान राम विष्णु जी के अवतार। शायद आपको पता नहीं होगा कि त्रेता युग में ही भगवान विष्णु ने भगवान राम के अलावा और 2 अवतार लिए थे, जिनमें मुख्य रूप से थे वामन अवतार और परशुराम जी। दोस्तों भगवान राम का जन्म उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हुआ था। भगवान राम के जन्म स्थान पर काफी दिनों तक विवाद चलता रहा, क्योंकि भगवान राम के जन्म स्थान पर बाबरी मस्जिद का निर्माण करा दिया गया था। काफी लंबा विवाद चलने के उपरांत अब भगवान राम के जन्म स्थान पर एक भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, जो लगभग वर्ष 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगा और आप और हम सब मिलकर भगवान राम के मंदिर में जाकर भगवान राम की आरती कर सकेंगे। दोस्तों भगवान राम से संबंधित मुख्यतः 2 ग्रंथ हैं। एक है तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस, जो विश्व का सबसे लोकप्रिय महाकाव्य है, और दूसरा है वाल्मीकि जी द्वारा रचित वाल्मीकि रामायण। भाइयों भगवान राम विष्णु जी के 7वें अवतार है, और आपको मालूम होना चाहिए कि भगवान विष्णु जी के 1000 नामों में भगवान श्री राम जी का नाम 394वें स्थान पर आता है। दोस्तों क्या आपको पता है कि भगवान राम जी को राम नाम रघुवंश के गुरु महर्षि वशिष्ठ जी द्वारा दिया गया है। भाइयों भगवान राम का अवतार एक पूर्ण अवतार नहीं माना जाता है। इसके पीछे भी एक वजह है, क्योंकि माना जाता है कि भगवान राम को केवल 14 कलाएं ही आती, जबकि भगवान श्री कृष्ण जी 16 की 16 कलाओं में निपुण। ऐसा जानबूझकर किया गया था, क्योंकि रावण का वध करना था और रावण को कई वरदान प्राप्त थे, लेकिन उसका वध कोई मनुष्य ही कर सकता था, ऐसा उसे वरदान प्राप्त। इसलिए भगवान राम को पूर्ण अवतार में नहीं भेजा गया था। दोस्तों क्या आपको पता है जब भगवान राम के अवतार का प्रयोजन सिद्ध हो गया, उन्होंने रावण का वध कर दिया, तो उनको किसी साधारण मनुष्य की तरह ही अपना शरीर त्याग करना था। लेकिन उनके परम भक्त हनुमान जी के रहते हुए यमराज जी के लिए राम जी के तक पहुंचना संभव नहीं था। इसलिए भगवान राम ने जमीन में पड़ी एक दरार में अपनी अंगूठी गिरा दी और हनुमान जी से उसे लाने को कहा। हनुमान जी उसे खोजते खोजते नागलोक में पहुंच गए और वहां के राजा से राम जी की अंगूठी के बारे में पूछा। तब राजा ने बताया कि हे हनुमान जी, राम जी ने ऐसा आपका ध्यान भटकाने के लिए किया है, ताकि यमराज जी भगवान राम जी को ले जा सके। दोस्तों भगवान राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण, सीता मैया और भगवान राम की रक्षा करने के लिए 14 वर्ष तक वनवास में एक दिन भी नहीं सोए। आपको पता है ऐसा करने के लिए उन्होंने निंद्रा देवी से विनती की, तो निंद्रा देवी ने कहा हे लक्ष्मण, ऐसा हो सकता है अगर तुम्हारे स्थान पर 14 साल तक कोई और सोए। तो लक्ष्मण जी अपनी पत्नी उर्मिला के पास गए और उर्मिला ने उनकी ये बात मान ली। इसलिए उर्मिला पूरे 14 साल तक सोती रहीं और श्री लक्ष्मण जी पूरे 14 साल तक जगते रहे। इसलिए उन्हें गुडाकेश भी कहा जाता है। दोस्तों रावण काफी मायावी था, इसलिए उससे मुकाबला करने के लिए देवताओं के राजा इंद्र ने राम जी के लिए एक दिव्य रथ भेजा था। उसी रथ में बैठकर भगवान राम ने रावण का वध किया था। प्यारे दोस्तों क्या आपको पता है भगवान जब वनवास गए थे उस वक्त उनकी उम्र मात्र 27 साल की। दोस्तों तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के अनुसार भगवान राम और रावण का युद्ध 32 दिनों तक चलता था, जबकि दोनों की सेनाओं के बीच यह युद्ध 87 दिनों तक चला था। क्या आपको पता है लंका पहुंचने के लिए समुद्र पर जो राम सेतु का निर्माण हुआ वह केवल 5 दिन में ही हो गया था। मेरे प्यारे दोस्तों यह माना जाता है कि
देवी सीता बचपन में ही शिव जी के धनुष को खेल खेल में ही उठा लेती थी, इसलिए राजा जनक ने स्वयंवर के समय धनुष तोड़ने की शर्त रखी। प्यारे दोस्तों, क्या आपको पता है कि गिलहरी के ऊपर 3 धारियां क्यों होती हैं? माना जाता है कि गिलहरी के ऊपर जो 3 धारियां होती हैं वो भगवान श्री राम जी के आशीर्वाद के कारण है। दरअसल जब लंका पर आक्रमण करने के लिए राम सेतु का निर्माण किया जा रहा था, तब एक गिलहरी इस काम में मदद कर रही। उसके समर्पण भाव को देखकर भगवान श्री राम ने प्रेम भाव से उसकी पीठ पर अपनी उंगलियां फेरी थी और तभी से गिलहरी पर ये धारियां मौजूद है। क्या आपको ये पता है कि रावण खुद को अजय मानता था, लेकिन एक बार राजा अनरण्य ने उन्हें शाप दिया कि उनके ही वंश का कोई युवक उनकी मृत्यु का कारण बनेगा। श्री राम राजा अनरण्य के ही वंशज थे। भगवान राम 4 भाई थे। क्या आपको पता है कि उनकी एक बहन भी? भगवान राम के 4 भाइयों के नाम भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न थे और उनकी एक बहन थी जिनका नाम शांता था और उनकी माँ का नाम कौशल्या था। भाइयों, क्या आपको पता है भगवान राम जी के धनुष का नाम क्या था? भाइयों, उनके धनुष का नाम कोदंड था। भगवान विष्णु के अवतार परशुराम जी ये नहीं जानते थे कि श्री राम जी भी विष्णु अवतार हैं, इसलिए उन्होंने राम जी को विष्णु जी के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने को कहा था, जिसे राम जी ने आसानी से चढ़ा दिया था और तब परशुराम जी राम जी के असली स्वरूप को पहचान पाए थे। भाइयों, रावण अपने समय का सबसे बड़ा ज्ञानी था, इसलिए एक बार श्री राम जी ने रावण को महाब्राह्मण कहकर पुकारा था और उसकी मृत्यु के समय लक्ष्मण जी को उससे ज्ञान प्राप्त करने को भी भेजा था। दोस्तों, लंका पर चढ़ाई करने से पहले श्री राम जी ने रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना कर शिव आराधना की थी। आज भी रामेश्वरम हिंदुओं के सबसे प्रमुख तीर्थ स्थानों में एक माना जाता है। भाइयों, सीता जी के स्वयंवर में श्री राम जी ने जिस शिव धनुष को तोड़ा था उसका नाम पिनाका था। ये बात आपको मालूम नहीं होगी। जिस जंगल में भगवान राम सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ वनवास कर रहे थे, उस जंगल का नाम दंडकारण्य था। तो भाइयों, ये जानकारी आप जरूर अपने मन में छाप लें और अपनी संस्कृति, अपने पूर्वजों का ध्यान रखें। भाइयों, अगर आपको ऐसी ही जानकारी और चाहिए तो हमें कमेंट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।